हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसलिए मीडिया बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी समस्याओं को और हमारी जो भी परेशानियां थी, जो भी हम लोग फेस कर रहे थे और हमारी जितनी भी मांगे थी, उनको जनता व सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। तो इस बारे में मैं आपका सबसे पहले तो इस बात में ध्यान वो करना चाहती हूँ, जो हमारी सबसे 3 मांगे हमारी सबसे प्रमुख रही थी। एक तो सबसे पहली जो हमारी मांग थी वो थी स्टेट कैडर। हम जो मतलब स्टेट कैडर का बिल्कुल उसका समर्थन में नहीं है। जैसे कि महासंघ द्वारा पहले भी इस बारे में निर्देश दिए गए थे, जिस तरह से पहले भी इनके साथ बातचीत हुई थी, वार्ता की गई थी, तो उस टाइम पे उस संबंध हमें यह बोला गया था कि जैसे जुलाई में जो भी होगा, जुलाई में हमें यह कहा था कि एक नोटिफिकेशन पहले हुई थी, वो हुई थी ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड। पर उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांसफर पॉलिसी वाली वो तो स्थगित कर दी गई, बट अभी 22 फरवरी 2025 को फिर से एक नोटिफिकेशन की गई है, जिस नोटिफिकेशन में ये प्रॉब्लम आई कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट ही पूरी चेंज हो गई। जो हमारा जितना भी ये काम था, जो इस्टेब्लिशमेंट हमारी डिस्ट्रिक्ट कैडर में होती, जैसे कि हमारी रिक्रूटमेंट एक डिस्ट्रिक्ट कैडर में हुई थी, हमारे R&P रूल्स डिस्ट्रिक्ट कैडर के हिसाब से थे, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मतलब उस हिसाब से उनकी भर्तियां हुई थी। पर एकदम सडनली क्या होता है कि जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट में से जो भी हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी, जो हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थी, उन सबको एकदम से चेंज कर दिया गया। तो इस करके इस चीज में हम बिल्कुल समर्थन में, क्योंकि इससे हमारी कार्य प्रणाली इफेक्ट हो रही है, कार्य प्रणाली तो इफेक्ट हो रही है। और साथ में जैसे कि अब हम जितने भी हैं, हम लोगों ने काफी साल का कार्य निकाल लिया है इस विभाग में, कई 25 साल है, कई 10, कई 15। तो अब इससे क्या है कि एक सीनियोरिटी इफेक्ट होगी। अगर सीनियोरिटी इफेक्ट हो रही है तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किसी की भी कंबाइंड सीनियोरिटी लिस्ट बनाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है इस लेवल पे, क्योंकि जिस लेवल पे मतलब अब पहुंच गए उस टाइम पे किसी की भी अगर 12 डिस्ट्रिक्टों की अगर सीनियोरिटी लिस्ट बनाने लगते हैं तो ये मतलब प्रैक्टिकली कहीं से भी पॉसिबल नहीं होगा, अगर इसको मतलब हम लोग धरातल पे रोक के देखें तो। और इस टाइम पे एट प्रेजेंट जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में 255 पटवारी उसकी सीटें जो है रिक्त पड़ी हैं। तो 255 पटवारी की सीटें अगर इस टाइम पर रिक्त पड़ी हैं तो इसका मतलब है कि 255 पटवारियों का कार्यभार 255 पटवारी कोई संभाल रहे होंगे, क्योंकि उनके पास वो एडिशनल चार्ज आ रहा है ना। जब वो इस तरह से मतलब ये कर रहे हैं तो इसका एडिशनल चार्ज किसी पटवारी के पास जा रहा होगा। तो वैसे ही कानून गोज हैं, कानून गोज की बात करें तो 235 के लगभग इस टाइम पे कानून गोज की सीटें पूरे हिमाचल में खाली पड़ी हैं। और अब जैसे 200 अब जो ये जो मतलब कि अब जैसे हमारा पैरा है, जैसे हमारा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, तो उसका एक पैरा है 3.9। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक पटवारी एक पटवार सर्कल को देखता है, ठीक है, एक पटवार सर्कल को देखता है। पर चलो वो वहां पे हमारे पास अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारी नई रिक्रूटमेंट कोई नहीं हुई है, जिसके कारण मतलब हम लोग सब मैक्सिमम जितने भी हैं एडिशनल चार्जेस में हो रहे हैं। इस वजह से कई लोगों को ये शिकायतें रह रही है कि पटवारी वहां नहीं मिलता, ये यहाँ नहीं मिलता। वो कहाँ मिलेगा जब किसी के पास एक सर्कल अलॉट हुआ, जब वो एक सर्कल में नहीं होगा तो वो एडिशनल चार्जेस की वजह से कभी वो 2 सर्कल का चार्जेस ले रहा है, कभी वो 3 सर्कल का चार्जेस ले रहा है। अब एक पैरा नंबर हमारा 3.10 है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का ही, तो उसमें क्या है कि जो भी हमारे हैवी सर्कल्स होते हैं, पटवार सर्कल जो भी हमारे हैवी हैं, उनके लिए हमें ये किया गया था कि उन हैवी सर्कल्स के लिए जरूरी नहीं कि एक सर्कल पे एक ही पटवारी हो, चाहे तो उस एक सर्कल के लिए 2 पटवारी को भी नियुक्त किया जा सकता है। पर यहाँ तो मतलब 2 पटवारी नियुक्त करना तो क्या, पर मतलब हम लोगों को एक पटवार सर्कल के लिए एक पटवारी भी नहीं है। अब यही चीज अगर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आज अगर इस टाइम पे वर्तमान स्थिति हमारी ऐसी है कि इतना रिक्त पद चले हैं कानून गोज के भी और चलो पटवारीज के भी। अब पटवारीज में यह होगा कि अगर इतने रिक्त पद चले हैं, अगर न्यू रिक्रूटमेंट होती है कोई, तो न्यू रिक्रूटमेंट होते ही 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि पहले तो जब ट्रेनिंग होती थी तो 1.5 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब 1 साल है वर्तमान में। पर एग्जाम कंडक्ट करवाना है, एग्जाम्स होने हैं, सब कुछ तरफ ये प्रोसेस है, उसमें इतना वक्त लग जाएगा कि तब तक और भी ज्यादा चीजें जो है खाली हो जाएंगी। और जब और रिक्त पद पड़ेंगे तो फिर उससे जो है कार्य प्रणाली और भी ज्यादा इफेक्टेड होगी। और अब जो प्रमोशंस ऑलरेडी इफेक्टेड है इस टाइम पे, इतनी प्रमोशंस मतलब सीटें खाली पड़ी है हमारी प्रमोशंस की। अब जब से सीनियोरिटी लिस्ट इकट्ठी करेंगे तो सीनियोरिटी लिस्ट इस टाइम पे अगर इकट्ठी की भी जाएगी तो मतलब इतना आसान नहीं है कि एकदम से मतलब 12 जिलों की एक साथ सीनियोरिटी लिस्ट इकट्ठी करना और उसमें कभी कोई लिटिगेशन ना आए। एट प्रैक्टिकल इनमें लिटिगेशन के चांसेस बहुत ज्यादा आएंगे। तो अब एक तो ये हमारी चीजें रही थी, और अब एक हमारा सेकंड डिमांड थी हमारी कोटा की।
अब देखो हर विभाग में 100% कोटा हर चीज के लिए, ठीक है। जैसे हमारा विभाग है, हमारा विभाग में जो 100% कोटा था उसमें से जो 20% कोटा था वो तो क्लास ए नायब तहसीलदार का था, ठीक है। जो बाकी का 80 है, 80 में से जो बाकी का 20 था वो है मिनिस्टर स्टाफ का। तो हमारे पास कितना बचा? 60%, ठीक है। हम एक 7% कोटे में इस वक्त पे काम कर रहे हैं, तो हमारा ये फ्यूचर है। तो इस वक्त पे क्या है कि अगर वर्तमान में अगर देखें तो हमारे कानून गोज कितने हैं? 795, ठीक है, 795 है। और एक 795 कानून गो 138, उसके पास 138 सीटों के लिए उसके प्रमोशंस होंगी कानून गोज की। और ये अगर यही आंकड़ा हम जिस टाइम पे ये सीनियर असिस्टेंट्स के लिए देखें, क्योंकि जिनको मिनिस्टर स्टाफ का कोटा मिला हुआ है, तो उनकी जो ये संख्या है ये 598 के आसपास है। और जो 598 के आसपास जिन सीनियर असिस्टेंट की संख्या है उन्हें 273 पोस्टों में प्रमोशंस का लाभ है। तो ये मतलब हम लोग अगर इस डिमांड को आगे रख रहे हैं तो ये क्या हमारे लिए क्या न्याय संगत नहीं है? कि मुझे लगता है कि हम लोगों को ठीक है मतलब मानना कि उनका कभी रूल 1973 में बना था, 1973 में वो क्या कारण रहे होंगे जिस कारण वो रूल बना होगा, या क्या क्वालिफिकेशन या क्या चीज रही होगी, कुछ भी क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। क्योंकि एक पटवारी का तो अगर कोई पूछता है तो पटवारी का काम क्या है? तो सिर्फ पटवारी का काम एक पब्लिक डीलिंग और एक सर्टिफिकेट्स और ये सब बनाना नहीं है। पटवारी कई तरह के काम कर रहा है, चाहे वो EKYC के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो कभी स्वामित्व योजना आ रही है। मतलब इस टाइम पे पटवारी तो एक ऐसी चीज है जो मतलब जो जितनी भी हमारी चीजें, जितनी भी हमारी डिमांड, जो भी कई नीति लागू होती है सरकार द्वारा, उसको क्रियान्वित कौन करता है? एक मध्यम वर्ग जो मतलब बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे जो इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में कोई है तो वो कौन है? वो सिर्फ एक पटवारी है जो हर चीज को, हर नीति को आगे तक लागू कर रहा है, हर एक चीज को वो आगे कर रहा है, चाहे वो PM किसान था, चाहे कुछ भी था, वो सब में मतलब एक पटवारी की जो अहम भूमिका रह रही है हर इसके लिए। अगर सरकार की बात करें तो आज छठा दिन है और छठे दिन कोई भी प्रतिक्रिया जो है सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिली, ना ही कोई बात करने आ रहा है, ना ही इस बारे में चर्चा की जा रही है। क्या लगता है कि आपको लगता है कि इसी तरह से जो है प्रदर्शन करने से, शांतिप्रिय प्रदर्शन से जो है आपका हल जो है निकल पाएगा? देखो वैसे तो हम शांतिप्रिय ही रहना चाहते हैं कि हमारा जो जितना भी ये सब है, जो भी हमारी मांगे हैं, सरकार हमारा संज्ञान ले, हमें वार्ता के लिए बुलाए। हम मतलब चाहते हैं कि हम सरकार के एंटी नहीं हैं, हम बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम किसी भी सरकार के या किसी भी चीज के जो है एंटी नहीं है। बस हम एक अपनी मांग को अपने आगे रख रहे हैं, और अगर वो मांग रख भी रहे हैं तो वो मांग के मतलब उस मांग के बिहाफ में भी हमारे पास कई तर्क है, उस बिहाफ में हम उस मांग को रख रहे हैं। और ये जो मतलब अगर यही वो रहेगी तो हमें आगे से जो मतलब महासंघ का जो दिशा निर्देश मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये है कि हमारी कल से जिला मुख्यालय से जो है सभी पटवारी कानून गोज जितने भी जिला के हैं वो यहाँ एकत्रित होंगे, और यहाँ एकत्रित होकर यहाँ से जो है रैली निकाली जाएगी। मैम, आप अपने भविष्य को लेके यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें छात्रों जो +2 अभी पास आउट करने वाले हैं और नीट के एग्जाम देने वाले हैं, उनकी सिर्फ फॉर्म भरने का लास्ट डेट कल है 7 मार्च, लेकिन उन्हें अपने डॉक्यूमेंट बनवाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, उनका भी भविष्य दांव पे लगा। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर अब जैसे जो ये डॉक्यूमेंट्स की जो बात है, जैसे कि मतलब कि कोई प्रमाण पत्र जो भी बनाने थे या कुछ थे, तो ये जिस चीज़ का जो ये स्ट्राइक हुई है ना, इस चीज़ का अल्टीमेटम हम लोगों ने ये पहले का दिया था। जो ये अनिश्चित हड़ताल पे हम लोग आए हैं, ये हमने जुलाई अगस्त में जब हमारी पहले वार्ता हुई है महासंघ की, तो उस टाइम पे हम लोगों की ये हुई थी कि अगर ये दोबारा नोटिफिकेशन ऐसी मतलब इस चीज़ को, जो हमारी एक डिमांड चार्ट बना था, जिस डिमांड में मतलब हमने अपनी कई मुद्दे रखे थे और सरकार के समक्ष हमने पेश भी किए थे। तो अब ये जैसे हम जो हमारा जो इस टाइम पे मैक्सिमम ये है कि हम चाहते हैं सरकार से कि ये जो नोटिफिकेशन 22 फरवरी को जो यहाँ पे हुई है, इसे वापस ले लिया जाए, इस नोटिफिकेशन को। और जैसे ये मतलब हम लोगों ने जिस टाइम अल्टीमेटम दिया था, तो उस अल्टीमेटम में ये भी बताया गया था कि ये जो हड़ताल है इस कारण जो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, इसलिए मतलब इस चीज़ का प्री नोटिस गवर्नमेंट को ऑलरेडी दिया गया है। आपने ऑलरेडी दे दिया होगा।